नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल। करेक्ट आंसर है हमारे पास PSLV C58, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाता है। सबसे पहले देखिए, एक्स पोलरीमेट्री जो सैटेलाइट हैं वो क्या होते हैं। कुल मिलाकर के हमारी जो पृथ्वी हैं वो अंडाकार हैं और जो पोल्स हैं वो ये हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे। तो जो पोलरीमेट्री सैटेलाइट होते हैं वो इस फॉर्म में आपके जो हैं सर्कुलेट होते हैं, रोटेट करते हैं। ओके, और जब हम बात करते हैं जियो सिंक्रोनस, आगे इसका एक क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखिएगा वो इस तरह से रोटेट करते हैं। ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, यानी कि ये पृथ्वी है तो ये थोड़ा सा इस तरह से जाते हैं, यानी कि जियो सिंक्रोनस। वहीं बात करते हैं पोलरीमेट्री की, तो वो जाते हैं इस सेंस में। तो दोनों को आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो पोलरीमेट्री सैटेलाइट है इसको हम एक्सपोसैट भी शॉर्ट में बोलते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है, जो आपकी पृथ्वी है उसके ध्रुवों पर से आने वाली एक्स रेज होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, उनका अध्ययन करना। ठीक है, एक्सपोसैट इसको शॉर्ट में बोलते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। जो एक्स किरणें आएंगी उसका अध्ययन करना है और उसका हमारी धरती पर, लोगों पर, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करना। अब यहाँ पे आपका एक वर्ड और आया है जिसका ये लिखा हुआ है PSLV। इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो 58 लिखा हुआ है इसका मतलब बस यही है कि यानी कि ये जो आपका लॉन्च व्हीकल है ये 58 नंबर का है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये आपका जो है ये थर्ड जनरेशन का एक व्हीकल है जो कि आपके रॉकेट के रूप में यूज़ किया जाता है और इसी के थ्रू हमारे जो सैटेलाइट होते हैं उनको हम अंतरिक्ष में पहुँचाते हैं। ध्यान रखिएगा 1994 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले लॉन्च किया गया था। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि 100 किलोमीटर्स ऊपर धरती से हम जाते हैं तो जनरली हम इसी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये शुरुआत है, एक कैप है कि इससे ऊपर ही हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, एरिया की बात करते हैं तो PSLV के थ्रू भारत में, यानी भारत ही नहीं सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में भी तो एरिया है इसके कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन के लिए हम PSLV को लॉन्च करते हैं। मीटियोरोलॉजिकल कुछ अध्ययन करना है तो हम PSLV के थ्रू लॉन्च करेंगे। साथ में नेविगेशन सैटेलाइट हो गई हमारे। ठीक है, इसके अलावा आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम PSLV का ही यूज़ करते हैं। पर्पज़ क्या है इसका, ध्यान रखिए, PSLV के थ्रू ही हम लोग मल्टीपल पेलोड्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये 4 स्टेज वाला एक रॉकेट है। ठीक है, 4 स्टेज। सबसे पहली रॉकेट में इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे होते हैं जो कि सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे बात करोगे तो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिसमें विकास इंजन होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं तो थर्ड पे दोबारा से आपका सॉलिड फ्यूल आ जाता है जो कि मोटर होती हैं थर्ड स्टेज पे। सेकेंड पे आपका विकास इंजन है। सॉलिड पे आपकी मोटर होती है जो कि सॉलिड फ्यूल के थ्रू एनर्जी देती है इसको आगे बढ़ने के लिए। फोर्थ लेवल पे दोबारा से लिक्विड इंजन आ जाता है। तो सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड, इस सेंस में आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। आप देखते हैं आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं। तो ये कंट्री का पहला पोलरीमेट्री मिशन है जिसको नाम दिया गया है एक्सपोसैट। लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है हमारा श्रीहरिकोटा के अंदर, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ वो है आपका PSLV C58। ओके, इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड पोलरीमेट्री मिशन है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला है और वर्ल्ड का सेकंड है, क्योंकि पहला किया था नासा ने जिसका नाम था एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE। 2021 में लॉन्च हुआ था बाय नासा। क्लियर। यहाँ पे देखिए इसरो के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि ये हमारी स्पेस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही कार्यरत है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको पहले इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। और इसके फाउंडर की बात करें तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1962 में ये विजन देखा गया था डॉक्टर साराभाई के द्वारा। चेयरमैन हैं अभी इसके हाल ही में S सोमनाथ। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। ये इसका लोगो है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फैल्कन 9 रॉकेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम। तो फैल्कन 9 के बारे में हर कोई जानता है और हाल ही में न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि इसरो ने अपना एक
सैटेलाइट जो है वो इस रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा था। तो ये स्पेस एक्स का एलन मस्क की कंपनी है, उसका रॉकेट है। ठीक है, ये 2 स्टेज का रॉकेट है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर खासियत है कि ये एक बार मतलब कि ये 100 बार अंतरिक्ष में जाकर के वापस सेफ लैंडिंग कर सकता है। तो एक ही रॉकेट से 100 टाइम्स स्पेस में आना जाना पॉसिबल है। तो ये इसकी खासियत। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमर्शियल आर्म है इसरो की, जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। किसी छोटे मोटे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है। इसने अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले कि ये स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू अपना GSAT-20, ठीक है, इसको लॉन्च करवाएंगे। ये एक नेक्स्ट जनरेशन हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि आगे आने जाने वाले आपके जो 5G और 6G नेटवर्क हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेस एक्स के थ्रू लॉन्च किया जाएगा थ्रू फैल्कन 9 रॉकेट। ये इनका बहुत ही बड़ा और बहुत ही हैवी रॉकेट है फैल्कन 9, ध्यान रखिए। फैल्कन 9 ये रीयूजेबल रॉकेट है, जैसे मैंने बताया 2 स्टेज का है। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, GSAT के बारे में दोबारा से देखिए। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस शेप में है, माफ़ करें मैं इसको बैक करता हूँ एक बार, यहाँ से आप दोबारा समझिए। मान लीजिए ये हमारी धरती है और GSAT यानी कि जियो सिंक्रोनस फॉर्म में जाएगा। तो ये रहे हमारे पोल, और इस सेंस में ये रॉकेट हमारा जो सैटेलाइट है फॉर्म करेगा, मतलब राउंड करेगा। ये धरती है और इस सेंस में। पोलर वाली बात आती है तो वो इस सेंस में जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द रिसर्च ऑन इंजीनियरिंग प्लांट सेल्स फॉर ड्रग प्रोडक्शन। आंसर है हमारे पास IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के द्वारा एक प्लांट सेल के ऊपर इंजीनियरिंग किया गया है ताकि इससे दवाई बनाई जा सके। अभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए IIT मद्रास के रिसर्चर्स जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने प्लांट सेल को एक तरह से इस पर ड्रग इस्तेमाल की, ड्रग को बनाने के लिए इस पर रिसर्च की। और ये जो ड्रग है इसका संबंध है कैंसर से। ठीक है, तो कैंसर की दवा बनाने के लिए यहाँ पे काम किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास साथ में IIT मंडी ने मिलकर के इस माइलस्टोन को अचीव किया है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर। और सक्सेसफुली इसको इंजीनियर जो प्लांट है इसको इंजीनियर किया जा चुका है। बस बेसिक सा है, ध्यान रखना। IIT मद्रास के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो बेसिक सी नॉलेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कितनी नई सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आंसर है आपके पास 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जाएंगी भारत में, ध्यान रखिए। एक करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास। यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। कुल मिलाकर के छोटी सी बात है, भारत में सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अगले 100 दिनों में शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोग्राम है इसको अनाउंस किया गया था दिसंबर 2021 के अंदर, और इसके लिए बजट पास किया गया था 76,000 करोड़ रुपीस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मरीन स्पीशीज ऑफ सी स्लग मोलस्क डिस्कवर्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हाल ही में इसका नाम खोजा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि ये जो मोलस्क है इसका नाम रखा गया है हमारे प्रेसिडेंट के सरनेम के ऊपर। तो मेलनक्लामी द्रौपदी इसका नाम रखा गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ZSI है उसने डिस्कवर किया है, एक न्यू वैरायटी है सी स्लग की, यानी कि कुछ गुलगुला टाइप का ये मॉलस्क है। ठीक है, और मॉलस्क क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। उड़ीसा और बंगाल का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इसको खोजा गया। तो बेसिक सी नॉलेज थी, इतना ध्यान रखिए। और इसका नाम रखा गया है हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये आ गई थी। मरीन यानी कि समुद्र के एरिया में ही पाई गई है। ZSI रिसर्चर्स जो हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उन्होंने ही इस मेलनक्लामी द्रौपदी नामक के एक सी स्लग को खोजा है। मॉलस्क की बात अगर आप करोगे तो इस फैमिली के अंदर ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। देख करके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी होती है, और ये ना इनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होते। जैसे आपका केंचुआ होता है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए होते हैं। पर ये जो आपके मॉलस्क होते हैं इनका एक ही पार्ट होता है और वो गुलगुला सा होता है, बोन्स नहीं होते इनके अंदर जनरली। और आप देखोगे तो ये किसी न किसी हार्ड शेल के अंदर अपने आप को कवर कर लेते हैं अगर इनको कोई खतरा नज़र आता है तो। ठीक है, हार्ड शेल होता है, ध्यान रखिए, और हड्डियां नहीं होती हैं, और इनका जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। 3 इसके क्राइटेरिया थे, आपको समझ में आ गया होगा। मॉलस्क की बात करोगे तो फिर साइंस वाला टॉपिक चला जाएगा, हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे।
और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मॉलस्क होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। गैस्ट्रोपॉड्स, बिवेल्स होते हैं और एक होता है आपका सेफेलोपॉड्स। अब जो गैस्ट्रोपॉड्स होते हैं वो रेंगते हैं, ठीक है, और उनके अंदर सुनने की कोई क्षमता नहीं होती। बिवेल्स की बात करें तो इनके अंदर शेल्स होते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स 2 पार्ट में बने हुए होते हैं जनरली, और इनके अंदर क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। गेल्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं बिवेल्स के अंदर। जो थर्ड मैंने आपको बताया था सेफेलोपॉड्स, ये मल्टीपल आर्म्स वाले होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस, और चेन इनके जो कलर होते हैं ना, ये उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो टॉपिक से हम हट जाएंगे, वो पूरा साइंस का टॉपिक खुल जाएगा। कुल मिलाकर के मैलेनक्लामी, द्रौपदी, ये एक आपकी सी स्लग मॉलस्क है। तो ये न्यूज़ में थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। पहले ZSI के बारे में देखिए। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1 1916 के अंदर, बहुत पहले बन गया था। और इसके ओरिजिन की बात करें तो जूलॉजिकल सेक्शन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और सेक्शन कौन सा था? वो म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम था, उसी के सेक्शन था जूलॉजिकल सेक्शन। और स्थापना हुई थी इसकी 1875 के अंदर, ठीक है। इंडियन म्यूजियम के सेक्शन के रूप में जूलॉजिकल सर्वे की स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। ये एक्यूरेट लाइन है। ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके थ्रू हमारे को प्रमोट करना है, सर्वे करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कितने तरह के लिविंग बींग्स हमारे पास मौजूद हैं और कितने तरह के हमें मिल सकते हैं। वो इनिशियली बात करें ZSI की तो इसके 8 रीजनल सेंटर थे पूरे भारत के अंदर, और प्रेजेंटली बात करेंगे तो 16 रीजनल सेंटर इसके मौजूद हैं। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ ड्रोनिंग डिटेक्शन रोबोट। ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था और इसका करेक्ट आंसर है डी, IIT मंडी और पलक्कड़ ने मिलकर के एक किसी भी चीज़ को कोई चीज़ डूब जाएगी तो उसका पता लगाने वाले रोबोट को विकसित किया है, ठीक है। IIT मंडी और IIT पलक्कड़ ने मिलकर के खोज करी थी, ध्यान रखिए। रिसेंटली हमारे IIT में वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ये जो रिसर्च है ये फोकस करती है, एक तरह का ये प्रोटोटाइप मशीन है, यानी कि एक छोटी मशीन बनाई गई कि अगर कुछ डूब जाता है तो क्या हम उसको ढूंढ पाएंगे। तो प्रोटोटाइप मशीन थी, अंडर वाटर रोबोट के रूप में काम करेगी। कोई भी चीज़ अगर गुम हो जाती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच इनिशिएटिव हैज़ द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द चक्षु पोर्टल इन मार्च 2024। आंसर है आपके पास संचार साथी सरकार की एक पहल थी जिसके तहत चक्षु पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए। सरकार ने मार्च में संचार साथी अपनी पहल के तहत चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जो आपके डिजिटल फ्रॉड होते हैं ना, उसी से संबंधित है ये। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चक्षु पोर्टल अंडर संचार साथी, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी मार्च 4 2024 के अंदर, और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही क्वेश्चन आपका बनेगा, अगर बनेगा तो सिंपल ही बनेगा, कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड को कॉम्बैट करने के लिए ही चक्षु पोर्टल को बनाया गया है अंडर संचार साथी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा संचार साथी .gov.in के, माफ़ करें, हाँ इन ही आएगा, .gov. के थ्रू। और IT और कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। उन्होंने कहा है कि फ्रॉड से संबंधित अगर कुछ भी सस्पेक्टेड चीज़ें हमें मिलती हैं तो उसको चक्षु पोर्टल पे रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, या फिर किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास, हु लॉन्च द नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग इन मार्च 2024। करेक्ट आंसर है अगेन अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मिनिस्ट्री हैं हमारे, मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने लॉन्च की थी एक पॉलिसी स्टेट्स के लिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी हमारे स्टेट्स को। एट रंग भवन ऑडिटोरियम से इसकी शुरुआत की गई थी जो न्यू दिल्ली के अंदर है। नीति आयोग ने ये बनाई है नीति फॉर स्टेट्स। ये प्लेटफॉर्म है क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने करंटली ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन के। और इस नीति से पहले विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम भी ये नीति आयोग के द्वारा ही बनाया गया था। Which state has launched India's first government-owned OTT platform in March 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं, फिर भी इस स्टेट ने अपने जिम्मेदारी पर एक फर्स्ट गवर्नमेंट ओन OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि कुछ अच्छा जो नॉलेज है वो लोगों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। केरला की गवर्नमेंट ने किया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए, केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड IIT माफ़ करें OTT प्लेटफॉर्म। इसका नाम है सी स्पेस। तो सी स्पेस का नाम याद रखिएगा। 7 मार्च 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके थ्रू प्रोवाइड करना है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को लोगों के लिए, ठीक है, जिसके एडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटीज़
प्रदान करेंगे इस सेक्टर की, क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादातर सिर्फ न्यूडिटी ही आजकल बची है और वायलेंस बचा है, जिसके थ्रू मेंटेलिटी जो है आजकल के यूथ में वो बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है। केरला के सीएम हैं पिनराई विजयन, इन्होंने लॉन्च किया इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को। ठीक है, आपका कायराली थिएटर है उसके अंदर, तो नाम क्या था, सी स्पेस बेसिक सी नॉलेज है। वही चीज़ें, ऐसा कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। केरला का है। नाम थिएटर जो था वो है कायराली थिएटर और नाम है सी स्पेस। 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंद्रयान 4 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच लॉन्च व्हीकल। हाल ही में इसरो ने ये दोबारा से रिवील किया है कि वो चंद्रयान 4 को भी लॉन्च करेंगे। करेक्ट आंसर है आपका बी, LVM-3 एंड PSLV के थ्रू। अब मैंने आपको PSLV के बारे में बताया, GSAT के बारे में बताया, LVM के बारे में भी सुन लीजिए। LVM आपका क्या होता है, ये होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और निचले लेवल पर जब आपको कोई टेस्टिंग करनी होती है तो हम लोअर व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे लागत जो है बहुत ज़्यादा कम आती है। और PSLV तो हमारा है ही, पोलर से हम इसको आगे भेजेंगे। LVM का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमारे को पहले 2 टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के लिए जो हम अपने प्रोटोटाइप सैटेलाइट हैं वो भेजेंगे और उसके लिए हम LVM का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेनली हम लोग आगे अपना जो मेन है उसको भेज देंगे। ओके, मेन रॉकेट जाएगा PSLV से। इसके बारे में यहाँ पर देखिए, इसरो के चीफ जो हैं S सोमनाथ, उन्होंने इन्फॉर्म किया है नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम के अंदर, ये इनकी एक तरह की मीटिंग होती है इसरो की, कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट लूनर मिशन के लिए। चंद्रयान 4 जिसका नाम है, ये जो मिशन है इसरो का, ये 5 स्पेस क्राफ्ट मॉड्यूल के अंतर्गत इसको भेजा जाएगा। ठीक है, 5 बारी में भेजा जाएगा, जिसके अंदर आप LVM का इस्तेमाल भी करेंगे। चंद्रयान 4 जो है ये लॉन्च किया जाएगा 2 फेजेस के अंदर। फर्स्ट फेज में आपके लॉन्च किए जाएंगे प्रोपल्शन डिसेंडर एसेंडर मॉड्यूल्स। ठीक है, और चंद्रयान 3 मिशन के 3 उनके समान ही वो होंगे और इनके अंदर इस्तेमाल होगा आपका LVM-3। वही बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसके अंदर इस्तेमाल होगा आपका PSLV। इसके अंदर होगा आपका ट्रांसफ़र और री एंट्री मॉड्यूल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन मार्च 2024 द गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन आउटले ऑफ ₹10,372 करोड़ रुपीज़ फॉर द इंडिया AI मिशन फॉर हाउ मच पीरियड। तो ये पुरानी न्यूज़ है। सरकार समय समय पर अपने बजट में AI के लिए जो एक तरह से फ़ंड है वो देती आई है। इसको शुरुआत की गई है इसकी आपके 5 सालों के लिए दोबारा से। यहाँ पे देखिए, यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है 10,372 करोड़ रुपए का फ़ंड इंडिया के अंदर AI मिशन की शुरुआत के लिए, जो कि अगले 5 सालों में खर्च किया जाएगा। इसकी शुरुआत भी हुई थी आपकी 7 मार्च 2024 के अंदर। प्रमोशन करना है इनोवेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये काम किया जाएगा। ये जो मनी है ये यूज़ की जाएगी एक हाई लेवल स्केलेबल AI इकोसिस्टम बनाने के लिए, जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। तो मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये बेसिक सी चीज़ है। ओके, ध्यान इम्प्लीमेंट करने की बात अगर आएगी तो इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। ठीक है, तो ये इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसके अंदर आपकी IBD नामक जो संस्था है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था। करेक्ट आंसर इज सी, विशाखापट्टनम, इंडिया के अंदर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर है, तो ध्यान रखिएगा। को यहाँ पे देखिए, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 रिसर्च फैसिलिटीज़ को। ये हैं आपके एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड ART फैसिलिटी सिलखेड़ा के अंदर, जो है आपका सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के अंदर ये पड़ता है। कोस्टल रिसर्च लेबोरेटरी है दूसरी, ये आपकी डॉल्फिन नोज एरिया के अंदर है, विशाखापट्टनम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन IIT ने, इंग्लिश में देख लेते हैं, विच IITs हैव रिसेंटली कोलैबोरेटेड टू मेक अ ड्रोन विच कैन बी यूज्ड इन एयर एंड वाटर बोथ। इंपॉर्टेंट है, ऐसा ड्रोन जो वाटर के अंदर भी यूज़ होगा और एयर के अंदर भी यूज़ होगा। करेक्ट आंसर इज डी, IIT जोधपुर एंड IIT पलक्कड़ ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए, रिसर्चर्स जो हैं IIT जोधपुर के, कानपुर और पलक्कड़ के अंदर, उन्होंने क्रिएट किया है एक न्यू हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल, और जो कि आपका अंडर वाटर और एयर दोनों जगह इस्तेमाल होगा। जो रिसर्चर्स हैं वो इंस्पायर हुए थे, आपकी एक बर्ड स्पीशीज़ है, ऐसा आपने देखा होगा कई बार। मैं आपको एक बार बैक करके फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसा आपने चिड़िया देखी ना, वो बहुत तेज़ी से नीचे आती है और यहाँ से अपना शिकार लेकर के उड़ जाती है, तो उसी के थ्रू ये इंस्पायर हुए थे। ठीक है, इसका नाम है अहिंगाज, विच कैन मूव बोथ ऑन लैंड एंड अंडर वाटर। तो ये चीज़ें वो से इंस्पायर थे, बना दिया इन्होंने। इसका
प्रोटोटाइप एक बनाया गया था जो कि 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप था और वेरियस कंपोनेंट के साथ वो वाटर प्रूफिंग के अंदर सफल हो गया है। ये जो टेस्ट हैं ये एरियल वाटर सरफेस दोनों जगह किए गए हैं, अंडर वाटर भी किया गया था। कुल मिला के वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ आईआईटी के बारे में न्यूज़ हैं 2023 के अंदर, वो देख लीजिए। जैसे कि आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार ओएस। इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आईआईटी मद्रास ने सेटअप किया था पहला इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबार तंजानिया के अंदर। बाहर भी जाके इन्होंने किया था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है ये। शून्य, ठीक है। इसका सेकंड स्थान आया है सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज के अंदर जो हुआ था यूएस में। आईआईटी गुवाहाटी की बात करोगे तो इसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक टाइम बॉम्ब। ये लिक्विड मार्बल्स विद नैनो क्ले फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, ठीक है। ड्रग डिलीवरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास है आईआईटी रुड़की। इसने एक पैक्ट साइन किया है ताइवान जी के एक सेंटर है उसके साथ, जिसके थ्रू ये डेवलप करेंगे टेक सॉल्यूशंस फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, ठीक है। तो जो आपके बाढ़ और भूकंप आते हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं उसको डेवलप किया जाएगा। ताइवान का एक सेंटर है उसके थ्रू, और साथ में इसका साथ देगा आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द स्टडी ऑफ विच एरिया CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी NIO फाउंड दैट माइक्रोप्लास्टिक्स आर अ थ्रेट टू द प्लेन्स। तो किस मैदानी इलाकों के लिए खतरा बन गया है माइक्रोप्लास्टिक? करेक्ट आंसर है आपका गंगा रिवर और यमुना रिवर के आसपास का जो आपका प्लेन एरिया है, जहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड होती हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें वही बेसिक है जो क्वेश्चन के अंदर ही हैं। NIO ने रिवील किया है माइक्रोप्लास्टिक को एक खतरे के रूप में प्लेन एरिया के अंदर जो आते हैं गंगा और यमुना के क्षेत्र के अंतर्गत। CSIR का NIO बेस्ड ये एक इंस्टीट्यूट है गोवा का जिसने रिसर्च की है गंगा और यमुना पर। जो इसके हेड थे, लीडर कर रहे थे इसको, वो हैं डॉक्टर महुआ साहा। ये चीफ साइंटिस्ट हैं CSIR NIO के अंदर। इनके थ्रू आपके गंगा हरिद्वार से लेकर के पटना तक का जो एरिया है वो डिटेक्ट हुआ है माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत, जो कि खतरा है ह्यूमन बींग्स के लिए, साथ में एनिमल बींग्स के लिए भी। क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेशन इन मार्च 2024 वाज भाषा नेट पोर्टल लॉन्च्ड। तो हाल ही में आपका मनाया गया था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, उसी के तहत आपका भाषा नेट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। सही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनवील किया है मिलकर के भाषा नेट पोर्टल को 21 मार्च 2024 को। ये जो पोर्टल है ये अनवील किया गया था दिल्ली के अंदर। आपका अपकमिंग डे था यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। इसके तहत ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ही, काफ़ी अच्छा खुला है, ठीक है। शायद कल्याणपुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास है और अभी इसकी टिकट फ्री है 31 तारीख तक, कोई जाना चाहे तो जा सकता है, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर ही है। ये जो इसकी थीम थी इस बार की वो है भाषा नेट इम्पेटस टूवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु रिसीव द एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड। करेक्ट आंसर इज ए, इसरो को ये दिया गया है। अमेरिकन अवार्ड है और अमेरिका के अंदर जो इसरो की छोटी विंग होती है वहाँ के हमारी साइंटिस्ट वहाँ पे मौजूद थी, उनको दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इसरो को दिया गया है किसके लिए? एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड जो है ये दिया गया है इनके चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुली लॉन्च के लिए। ये जो अवार्ड है इसको एक्सेप्ट किया गया था इसरो के बिहाफ पे श्री प्रिया रंगनाथ जी के द्वारा। ये डिप्टी एम्बेसडर हैं इंडियन एम्बेसी के अंदर, इंडियन एम्बेसी की यूएस के अंदर, ठीक है। तो लॉरिएट अवार्ड ये इसी क्षेत्र में किस में दिया जाता है? जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करते हो किसी भी चीज़ के लिए। जैसे इन्होंने अभी चंद्रयान को लॉन्च किया था तो इंडिविजुअल में भी दिया जाता है और टीम में भी दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के इसरो को दिया गया है और रिसीव किया है श्री प्रिया रंगनाथ ने ऑन द बिहाफ ऑफ इसरो। करेक्ट नेक्स्ट आंसर है, माफ़ करें, क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज रिसेंटली अ स्पीशीज ऑफ आइसोपोड डिस्कवर्ड। आंसर है आपके पास कोल्लम। तो ये केरल के अंदर आपकी जगह है कोल्लम, उस कोस्ट पे इसको खोजा गया। कुछ अजीब सा ही है ये। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीशीज़ को, ये डीप सी आइसोपोड है, केरला के कोस्ट पे खोजा गया। इसका नाम रखा गया है इसरो के नाम पर। आइसोपोड जो हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। और लार्ज ग्रुप जो है इसके क्रस्टेशियंस पर टाइम पीरियड के हैं, बहुत पुराना टाइम पीरियड है, मेरे को एग्जैक्टली इसका टाइम पीरियड याद नहीं है, करोड़ साल पहले की बात चल रही है। तो मरीन क्रिएचर है, क्रैब और श्रिम्प की तरह ही ये होता है, उसी की तरह खाया पिया जाता होगा, चाइनीज़ लोग तो खा जाते होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएस बेस्ड अप्लाइड एआई लैब कॉग्निशन। तो कॉग्निशन ये एआई लैब है, इसने जो एक तरह से इंजीनियर किया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका नाम है डेविन एआई। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, डिवाइन रख देते हैं, डेविन एआई ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए कॉग्निशन ये एक लेबोरेटरी है, यूएस बेस्ड एआई लैब है, इसने इंट्रोड्यूस किया है डेविन एआई को। ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, इसने बहुत सारे टेस्ट भी पास किए हैं। कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, डेविन एआई ये खुद से चल पाएगा, फुल्ली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर है। डेविन एआई ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, इसको बहुत सारे इसने प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज पास कर दिए जो कि थे टॉप एआई कंपनीज़ के। इसने रियल जॉब्स को क्रैक कर दिया, काम करके दिखा दिया, प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क वहाँ पे इसने अपना काम लिया और बोस्ट किया गया इसके थ्रू एडवांस स्किल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। बहुत सारी कोडिंग के काम इसने कर दिए, डीबग का काम कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम तो कर ही लेगा, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो होती हैं उनको भी इसने सॉल्व कर लिया। तो देख लो भाई, खतरे में चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर इज सी, 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, इस साल के एंड तक। देखते हैं, इसके 2 अनक्रूड गगनयान मिशन जो हैं वो लॉन्च किए गए थे 2023 में, न्यूज़ में थे, जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। और अभी हम एक रोबोट को भी तैयार कर रहे हैं, ज़रा कमेंट में बताइए उस रोबोट का नाम क्या है। वो फीमेल रोबोट है, मैंने आपको हिंट दे दी है। ठीक है, डेविन एआई। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी रिपीट हो गई हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इनको आप प्लीज़ अवॉइड करें। ये पहला ही हमारा लाइन जो है ये ठीक है। और एक फाइनल क्रूड गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2024 में। कितने लोग जाने वाले हैं और एक रोबोट को भेजा गया था, उनका नाम, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट में। ठीक है, कितने लोग भेजे जाएंगे गगनयान के थ्रू और एक रोबोट, उनका नाम बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्नाउट वेंट लेंथ ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड कंगारू लिजर्ड स्पीशीज, जो खोजी गई है अगस्त्यमाला होगा ये, अगस्त्यगामा नहीं है, अगस्त्यमाला एज के किनारे खोजा गया था। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी, 4.3 सेंटीमीटर की एक लिजर्ड है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, हर साल इसकी कोई ना कोई भाई बहन मिल ही जाते हैं। तो ये भी हाल ही में खोजी गई थी, ध्यान रखिए। ठीक है, कंगारू लिजर्ड है, इस तरह की इसकी फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, अगर मैं जूम कर पाऊँ तो। ये देखिए, थोड़ी सी मेरे को छिपकलियाँ पसंद नहीं बिल्कुल। यहाँ पे वही सारी इसके बारे में बताई गई है, साइज़ वाइज कुछ खास है नहीं इसका। अगस्त्यगामा एज जो है ये नॉर्दर्न कंगारू लिजर्ड है, उस एरिया में पाई जाती है, कुछ खास काम नहीं है, बस न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, विच कंपनी इम्प्लांटेड द फर्स्ट ब्रेन चिप इन ह्यूमन पेशेंट। फोटो देख करके आप लोग समझ गए होंगे ये इसी व्यक्ति का काम हो सकता है। काम तो अच्छा कर रहे हैं जब तक कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने ये चिप बंदरों के अंदर ट्रांसप्लांट करी थी तब उन बंदरों की डेथ हो गई थी। फिलहाल इन्होंने ये चिप जो है ये एक मानव के अंदर लगा दी है और ये वर्क कर रही है, और वो ह्यूमन बीइंग अभी तक तो ठीक ही है। इसका आंसर है सी, न्यूरालिंक इस चिप का नाम है। इस्तेमाल जो है इसका ये कर रहे हैं पैरालिसिस जो अटैक हो जाते हैं उसके लिए, या फिर किसी को दिक्कत हो जाती है न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, तो उसको ये चिप है पावर देगी और वो अपने शरीर को इस्तेमाल कर पाएगा ब्रेन की एनर्जी का यूज़ करके। एलन मस्क की न्यूरालिंक जो है इम्प्लांट की गई है पहले ह्यूमन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच मिडल ईस्ट कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च 3 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस नेम्ड महदा, कहायान 2 और हाथेफ 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका पहले भी लॉन्च हुआ था। इसका नाम क्या था, नूर या कुछ और? बताइए आंसर क्या है इसका कमेंट में। और अगर नूर है, नूर नहीं है तो वो किस स्टेट, कौन से देश की है नूर? मुझे अभी ईरान वाली क्लिक नहीं कर रही है, नूर ही याद आया। तो करेक्ट आंसर है आपका इसके पास ईरान। ठीक है, ईरान ने अपनी ये जो 3 सैटेलाइट हैं ये लॉन्च की हैं। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है इसको प्लीज़, इसको भी थोड़ा सा अवॉइड करिए आप। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे, ए करेक्ट। यहाँ पे देखिए, ईरान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 3 सैटेलाइट को स्पेस के अंदर, जिनका नाम है महदा, कहायान 2 और हाथेफ 1, और स्पेस के अंदर लॉन्च हो गई हैं सक्सेसफुली। ईरान का जो सिमोर्ग रॉकेट है, ये भी पूछा जा सकता है, सिमोर्ग रॉकेट इसका संबंध किस देश से है? तो ये इसका संबंध है ईरान से। ओके, जो इसके अंदर आपकी महादा है ये एक रिसर्च सैटेलाइट है। वही बात करते हैं कहायान की और हाथेफ की, तो ये 2 नैनो सैटेलाइट हैं जो फोकस करेंगी आपकी ग्लोबल पोजिशनिंग और कम्युनिकेशन के रूप में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी ईरान के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास है मार्सक। ये हाल ही में न्यूज़ में था, कुछ टाइम पहले मैंने आपको कवर कराया था। एक कैनियन के बीच में जाकर के फंस गया था और काफ़ी दिक्कतें हुई थी इसकी वजह से। तो उसी कंपनी का एक दूसरा ये जो शिप है ये बनाया गया है। मार्सक द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित पोत का नाम क्या है? तो अभी मार्सक की दूसरी ही मार्सन कंपनी ने ये एक दूसरा शिप बनाया है जो कि मेथनॉल से चलेगा। इसका नाम है एनए मर्स्क। तो बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए, एनए मर्स्क ये कैपेबल है ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू चल पाएगा, इस चीज़ में कैपेबल है और दुनिया का लार्जेस्ट मेथनॉल पावर्ड वेसल है। ठीक है, मार्सक जो कंपनी है उसने लॉन्च किया था। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। कुछ आप फैक्ट जानना चाहते हो तो इसमें मेंशन लिखे हुए हैं। 16,000 कंटेनर जिनकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट तक हो सकती है, वो ये एक बार में लेके जा सकता है 16,000 कंटेनर। ठीक है, और जो उसकी पहली जो एक तरह से यात्रा है वो होगी साउथ कोरिया से चाइना के बीच में, और ये हो चुकी है 9 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड भारत जीपीटी, द जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म एम्ड एट क्रिएटिंग मल्टीपल लिंगुअल वर्चुअल असिस्टेंट। तो बहुत सारे भाषाओं में ये अपना जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। आंसर है आपके पास कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। न्यू कोरोवर एआई अनवील्ड भारत जीपीटी, ये भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि मल्टीपल लैंग्वेज में चीज़ें प्रोवाइड करेगा लोगों को, उनको फैसिलिटीज़ देगा। भारत जीपीटी ये जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। बेसिकली सर वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नया नहीं है। कोरोवर एआई इज़ नोन फॉर इट्स ह्यूमन सेंट्रिक कन्वर्जेशन। तो भारत जीपीटी का संबंध किससे है? मल्टीपल लैंग्वेज में बात कर सकता है, अलग अलग ह्यूमन सेंट्रिक कन्वर्जेशन करने में ये एक्सपर्ट है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मल्टीपल लैंग्वेज में बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ ब्रेक थ्रू फ्यूल सेल? तो ये है आपका सॉइल माइक्रोब्स के थ्रू यहाँ पे ईंधन सेल में ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक स्रोत खोजा गया है। ठीक है, सॉइल माइक्रोब्स के थ्रू इसमें ऊर्जा उत्पादन की जाएगी। बेसिक सी नॉलेज है, ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं आपको। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि सॉइल माइक्रोब्स के थ्रू इसमें एनर्जी डाली जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। सस्टेनेबल एनर्जी के फॉर्म आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन किस स्थान पर खोजे गए? करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका में खोजे गए हैं। इस तरह के थोड़े से ये पिंकिश और वाइट मिला करके इसमें दिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये रेयर वाइट पेंगुइन हैं, स्पॉट किए गए हैं साइंटिफिक बेस इन अंटार्कटिका के पास। और ये जो देखिए पेंगुइन जो है ना, ये पहले बर्ड थे और सालों के करोड़ों सालों के जो टाइम ड्यूरेशन कटा है उस बीच में इनके उड़ने की क्षमता ख़त्म हो गई और ये बेचारे अब कूद कूद के चलते हैं। ओके, ये बिलोंग करते हैं जेंटू स्पीशीज़ से। ये डिस्कवर की गई थी रिसर्चर्स के द्वारा। गोंजेले विडेला अंटार्कटिक एक बेस है वहाँ पे। ये टिपिकली रेडिश ऑरेंज बिल्स, कुल मिला के वही जो मैंने बताया आपको, रेडिश ऑरेंज कलर इनका होता है, ब्लैक हेड होता है, वाइट पैचेस होते हैं इनकी बॉडी पे, और जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा इनका जो कलर है ये ल्यूसिज्म की तरह दिखता है और ल्यूसिज्म भी इनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सबसे पुरानी त्वचा का टुकड़ा खोजा गया है कहाँ पर? यहाँ पे इसकी फ़ोटो लगी हुई है, ये इसी तरह का है, ध्यान रखिए। आंसर है आपके पास ओक्लाहोमा। तो ओल्डेस्ट पीस है स्किन का, फॉसिलाइज स्किन है, खोजी गई है आपकी ओक्लाहोमा के अंदर। यहाँ पे आपका एक वर्ड आया है पेरेंटोलॉजी। तो पेरेंटोलॉजी का अर्थ हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसमें कमेंट में जाके बताइए इसका आंसर। 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट विच यूनिवर्सिटी डिड प्रोफेसर ललित साहू डेवलप द फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर फॉर सोलर पावर सप्लाई? आपके सोलर पावर के अंदर जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करते समय कुछ फॉल्ट होने की जो समस्या होती है इन्वर्टर्स में, तो फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर बनाए गए हैं। ये बनाए हैं आपके एनआईटी रायपुर के द्वारा। प्रोफेसर हैं ललित साहू, उन्होंने इसकी जो है वो इसको बनाया है, डिस्कवर नहीं किया है, इसको बनाया है, डेवलप किया है। एनआईटी रायपुर प्रोफेसर हैं, इन्होंने फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर बनाने वाले, और इन्होंने इंश्योर किया है कि इसके थ्रू स्मूथ सप्लाई की जाएगी सोलर पावर की। ललित साहू के द्वारा काम किया गया है। एनआईटी रायपुर के ये एक साइंटिस्ट हैं, और वही बेसिक सारी चीज़ें हैं कि जो लाइफ स्पैन है सोलर पैनल्स की वो जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर फॉल्ट का कुछ इशू आता है, तो वो उन सब चीज़ों को समाप्त करेगा। तो ललित साहू एनआईटी से संबंधित हैं, रायपुर के अंदर जो एनआईटी है उससे, और फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर उन्होंने बनाया है।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंटर न्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। रिवीजन करेंगे 2023 का साइंस का लिटरेचर फेस्टिवल वैज्ञानिक का इवेंट ये हुआ है आपका IISF भोपाल के अंदर। आपका एक स्टार्टअप है IG ड्रोन्स, इसने डेवलप किया है भारत का पहला 5G इनेबल ड्रोन, इसका नाम है स्काई हॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली फायर किया है एक एडवांस्ड फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को, इसका नाम है धवन 2। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी और रशिया ने भी हमें देने से मना कर दिया, साथ में अमेरिका ने तो मना किया ही होगा, तो भारत ने खुद ही इसको बना लिया था। क्रायोजेनिक इंजन होता है ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर एनर्जी को कंज्यूम करता है और एनर्जी को बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करते हुए हाई बूस्ट प्रदान करता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन को यही होता है, ध्यान रखिएगा। एक सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है ऐरावत। ठीक है, ये भगवान जो देवता विष्णु हैं, माफ़ करें इंद्र हैं, उनका जो हाथी है उसका नाम था ऐरावत, तो सुपर कंप्यूटर ऐरावत नाम रखा गया है। ये इंस्टॉल किया गया था CDEC के अंदर, पुणे के अंदर ये आता है और इसकी रैंक है 75 इन टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट के अंदर। ठीक है, 75वीं रैंक है, बहुत बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है बेंज इमेज क्रिएटर को, ये पावर्ड इसको दिया मतलब बनाया गया है ओपन AI के द्वारा। डेल ई की ये संस्था है, ओपन AI's डेल ई ये पूरी संस्था है जिसने बनाया है बेंज इमेज क्रिएटर। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है जुगलबंदी, ये मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट है रूरल इंडिया के लिए। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया है AI पावर डिजिटल असिस्टेंट, जिसका नाम है कोपिलॉट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया का पहला AI चैटबॉट ये बनाया गया था चैट GPT के द्वारा, इसका नाम है लेक्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है ओपन AI ने लॉन्च किया है GPT-4 विद हायर एक्यूरेसी के साथ। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है AI चैटबॉट, इसका नाम है बार्ड, न्यूज़ में था। आर्ट पार्क IISCs ने ज्वाइन किया है गूगल को और इसके थ्रू लॉन्च किया गया है आपका AI पावर्ड प्रोजेक्ट वाणी। इन्फोसिस ने लॉन्च किया है टोपाज, ये एक AI फर्स्ट सेट है जो सर्विसेज सॉल्यूशन और प्लेटफॉर्म्स एक साथ प्रदान करता है लोगों को। रशिया ने आपका बोर बैंक है, रशिया का ये बोर बैंक है, इसने लॉन्च किया है इसका खुद का AI चैटबॉट, जिसका नाम है गीगा चैट और ये कम्पीट करेगा ओपन AI के चैटबॉट के साथ। अब रशिया ने किया है तो उसको कम्पीट ही करना है। एडोब ने लॉन्च किया है आपका एक जनरेटिव सेंसी जेन AI, तो AI के क्षेत्र में कितना काम चल रहा है, इसीलिए भारत सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 10,372 करोड़ रुपए दोबारा से फंड दिया है ताकि हम इस क्षेत्र में पीछे न रह जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंटर न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया ने वेलकम किया है फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ को, न्यूज़ एंकर को, इसका नाम है लिसा। सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अपने पेन से खुद भी लिख लेना, बाकी आपको ये PPT मिल ही जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास इंडिया का DRDO है, उसने सेट किया है एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को और ये इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के समान है और ये किसके तहत बनाया गया है, अंडर प्रोजेक्ट कुशा। अब देखो होता क्या है, मान लो ये हमारा है प्यारा भारत, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये है हमारा प्यारा भारत, इसकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो ये जो सिस्टम है मान लो यहाँ पे, तो ये 3 चरणों में काम करता है। अगर एक 3 चरण मतलब मान लो ये 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में कोई मिसाइल आएगी तो यहाँ पे मार देंगे और उसके बाद आ जाएगी 90 से किलोमीटर की रेंज में तो यहाँ पर कर देंगे, 250 से किलोमीटर में आ जाएगी तो हम उसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस जगह ख़त्म कर देंगे। 3 चरणों में होता है, तो ये लॉन्ग रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस से हम यहाँ से मिसाइल चढ़ा देंगे और 250 किलोमीटर दूर ही वो मिसाइल को हम नष्ट कर देंगे। बाई चांस अगर वो छूट जाती है तो हम 90 किलोमीटर वाली भी अपने पास रखते हैं और हाल ही में न्यूज़ में आई थी, मेरे को अभी जस्ट क्लिक नहीं कर रहा है, हमने 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में भी मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए एक जो सिस्टम है वो बना लिया है। अभी सच में क्लिक नहीं कर रहा है, मैं शायद नेक्स्ट क्लास में कभी साइंस कराऊंगा तो उसमें कवर कर दूं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये आयरन डोम के डिफेंस सिस्टम के ही पैरेलल हमने बनाया है प्रोजेक्ट कुशा के अंदर। चाइना ने अप्रूव किया है वर्ल्ड का पहला पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी, इसका नाम है इहांग्स EH216S। हाल ही में चर्चा में रहा इहांग्स EH216S क्या है, तो ये चाइना के थ्रू अप्रूव किया गया पहला पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी है। तो मेटा और IBM ने लॉन्च किया है मिलकर के AI अलायंस को, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रमोट करेगा ओपन सोर्सेज को AI डेवलपमेंट के लिए। गूगल ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट और मोस्ट कैपेबल AI मॉडल, इसका नाम है जेमिनाई। ठीक है,
और ये जो AI अलाइंसेस है इसके अंदर जो जो AI से रिलेटेड काम हो चुके हैं उन सबका डेटा एक साथ रख दिया जाएगा, और अगर कोई AI के से संबंधित कोई सोर्स या कोई डेटा लेना चाहता है तो वो यहाँ से उसको ले सकता है। क्लियर हो गया। इंडियन रेलवे जो है उसने इंस्टॉल किया है AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम जिसका नाम है गजराज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करेगा, ये एलिफेंट को एक तरह से प्रिवेंट करेगा ट्रैक के ऊपर उनकी जो डेथ हो जाती है उससे संबंधित। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है जुपिटर का आईसी मून एक्सप्लोरर जूस मिशन, इसको कहा गया था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। इसको लॉन्च किया जाएगा ESA के थ्रू, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को, इस एजेंसी के थ्रू 2023 में इसको लॉन्च किया जा चुका है। ये जो मिशन है ये जुपिटर पे 3 चीज़ों को उसका अध्ययन करेगा। इसमें गनीमेडे, सेलेस्टो और यूरोपा, ये तीनों वहाँ के कुछ मून हैं जुपिटर के, तो उनका ये अध्ययन करने वाला है। स्पेस एक्स ने सेंड किया है फर्स्ट सऊदी अरेबियन एस्ट्रोनॉट्स, जिसका नाम है रायना बरनावी। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई हैं और वहाँ पे जाके काम करेंगी। केनिया ने लॉन्च किया है पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है ताइफा 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चाइना ने लॉन्च किया है फेंगयुआन 3G। ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो अलाउ करता है साइंटिस्ट को मॉनिटर करने के लिए अर्थ पे जो बारिश है उसका, कि मतलब बारिश की कुछ भी चीज़ होगी तो वहाँ से स्पेस से उसको अध्ययन कर सकते हैं। स्पेस एक्स ने दोबारा लॉन्च किया है आपका यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम है यूक्लिड। ये एक्सप्लोर करेगा डार्क यूनिवर्स को, ओके, यानी कि अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए है। ये शायद में भी लास्ट स्लाइड हो हमारी। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है जुपिटर 3 मिशन को, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जापान ने लॉन्च किया है मून स्नाइपर, ये लूनर सेंडर एक तरह से मिशन है, इसका नाम है शॉर्ट में स्लिम, और ये स्पेस के अंदर छोड़ा जा चुका है। ईरान ने लॉन्च किया है नूर 3 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, मैंने आपको बताया था ना नूर का ही शुरुआत में था वो, तो यहाँ पे श्योर हो गया कि नूर ही है वो, तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर मिल गया। चाइना ने लॉन्च किया है याओगान 3304, ये न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, स्पेस के अंदर छोड़ा गया है आपका जिक्वान सैटेलाइट के थ्रू। ये लॉन्च सेंटर है आपका नॉर्थ वेस्ट चाइना में, कुछ काम करनी है छोड़ो। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर रॉकेट, इसका नाम है हुक 2। ठीक है, आप इसको झूक भी बोल सकते हो, हुक भी पढ़ सकते हो, झूक 2। नेक्स्ट है न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा हैं AC चरनिया। नासा के एस्ट्रोनॉट हैं क्रिस्टीना कोच, ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन जो मून पर अब जाएंगी दोबारा से, ठीक, मतलब कि मून के अराउंड जाने वाली हैं। ब्लू ऑरिजिन, ये आपका इसने लॉन्च किया है एस्कापेड, ये मार्स मिशन है नासा के लिए, और 2024 के एंड में इसको एक तरह से लॉन्च किया जाएगा। नासा ने ही लॉन्च किया है आपका मिशन, इसका नाम है साइक, ये स्टडी करेगा मेटल रिच एस्ट्रॉइड्स की, इसका नेम है साइक। ये लोकेट करता है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के अंदर, मार्स और जुपिटर के बीच में। क्वेश्चन पूछने वाला था मैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है वहाँ पे एस्ट्रॉइड्स का अध्ययन करने वाला है। इसमें भी एस्ट्रॉइड का नाम है साइक, और ये नासा का पहला मिशन होगा जो एस्ट्रॉइड का अध्ययन करने के लिए जा रहा है। ठीक है, और रॉक और आइस का वहाँ पे खैर बर्फ़ ही है मेनली, तो वो उसका अध्ययन होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आदित्य L1, ये इंडिया का पहला मिशन है जो स्टडी करेगा सन को लेकर के, जून जुलाई में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्ग रेंज 1 पे इसको इस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है, और इसरो ही लॉन्च करने वाला है पहला आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट गगनयान 2024 में। शुक्रयान 1 भी ये पहला वीनस मिशन है जो उसके सरफेस का और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने वाला है, भारत का ही है। इसरो ये कोलैबोरेट कर रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, बेंगलुरु के अंदर है ये, और ये बिल्ड कर रहा है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, जिसको हाल ही में लॉन्च किया जा चुका है C58 के थ्रू। यही पहला क्वेश्चन भी था हमारा, और इसरो ने अनाउंस किया है कि ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इसको लॉन्च करेगा, इसका नाम है स्टार्ट। यहाँ देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि इसकी लॉन्चिंग डेट है जुलाई 14, 2023। लैंड हुआ था मून के ऊपर ये 23 अगस्त 2023 को, और लॉन्च किया गया था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर से। ठीक है, और इसके अंदर रॉकेट जो यूज़ हुआ है वो हुआ है LVM-3। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान, बजट था इसका 615 करोड़ रुपये मात्र, और डायरेक्टर थे इसके
चंद्रयान 3 मिशन के रितु खारीधाल। डायरेक्टर हैं इसरो के एस मोहन कुमार और डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हैं एस उन्नी कृष्णन नायर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपकी चंद्रयान 3 से संबंधित, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और आप लोगों से कोई चीज़ हमारे चैनल पे बकवास नहीं की जाती, हम लोग बस आते हैं, ठीक है, टॉपिक बताते हैं और पढ़ाना चालू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग चैनल को अच्छे से प्रमोट ना करो। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा साथ दो और चैनल को अच्छे से शेयर करो लोगों के साथ। और देखते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।